प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज और कितने लोग जाग रहे हैं? अगर जो जागे नहीं है फिर उनको मैं एक्सरसाइज करवा देता हूँ पहले थोड़ी सी। जागे हुए हैं हम सब? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि बपतिस्मे की रस्म को, बपतिस्मे की कार्रवाई को हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं कि एक नया जन्म। हाँ, बपतिस्मे में बपतिस्मा लेकर हम प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म पा लेते। नया जन्म एक परमेश्वर के चेले ने परमेश्वर यीशु से पूछा कि नया जन्म कैसे? क्या मैं अपनी माँ की कोख में दोबारा जाकर नया जन्म लूँगा? क्या उसको नया जन्म कहते हैं? तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, ऐसा नहीं। जो कि तुम्हारी पुरानी बातें हैं वो इसी जन्म में भूलकर अब जो जन्म होगा वो प्रभु यीशु मसीह में एक नया जन्म, एक नए तरीके से हमने जीना सीखना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसकी शुरुआत आप इस एक बड़े निर्णय से लेते कि मैं बपतिस्मे में शामिल होऊंगा, है ना। अब बपतिस्मे का अर्थ अगर हम देखें कि बपतिस्मे का अर्थ जो कि डिक्शनरी में अगर हम देखें कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पानी में डूब के निकाला जाना। ठीक है, इसका डिक्शनरी में होती है ना डिक्शनरी, जिसमें हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है। जब हम उसमें देखते तो इसका मतलब क्या है? पानी में से निकाला जाना, पानी में से डूबा के निकाला जाना। प्रेज द लॉर्ड। पानी में से डूब के नया जीवन, नया स्वभाव पहनकर बाहर निकलना, यानी कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। और पुरानी बातों में क्या था कि हम किसी चीज़ की भी उपासना किया करते थे, महिमा दिया करते थे। पेड़ भी अच्छा है, पौधे भी अच्छे हैं, चंद्रमा भी अच्छा है, सूरज भी अच्छा है, शेर भी अच्छा है। ऐसी अलग अलग चीज़ों की हम उपासना करते थे। हम सृष्टि की उपासना से सृष्टिकर्ता की उपासना की ओर बढ़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हमारा पुराना स्वभाव, जिस स्वभाव में गुस्सा, ईर्ष्या इत्यादि ऐसे अलग अलग चीज़ें पाई जाती थी, उस स्वभाव को छोड़कर एक नया स्वभाव यानी कि यीशु का एक नया स्वभाव पहन लेते हैं। जैसे यीशु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और एक नया उद्धार हमारे जीवन में लाकर हमारे सामने इकट्ठा कर दिया, उसी तरह से जब हम प्रभु यीशु मसीह में दफनाए जाते, यानी कि पानी के अंदर जाते, तो हमारी सारी पुरानी बातें दफनाई जाती। हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारी ईर्ष्या, हमारा व्यभिचार, हमारी ऐसी ऐसी अलग अलग ऐसी चीज़ें जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद, उनको हम दफना कर जब उठते हैं तो एक नई सृष्टि की तरह उठते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक नई सृष्टि की तरह उठ जाते हैं और तब हम एक निर्णय को ले लेते हैं कि अब हमने परमेश्वर यीशु मसीह में चलना है। कोई जादू नहीं हो जाएगा एकदम से। तब भी कृष्णा जी रहेंगी, पुष्पिंदर रहेगा, रामकिशन ही रहेंगे। लेकिन अब हमने एक निर्णय ले लिया है, और निर्णय क्या ले लिया है कि अब हम परमेश्वर के अनुसार चलेंगे। पुरानी बातें बीत गई और देखो सब कुछ नया हो गया। एक नया जन्म का स्वभाव पहनकर अब हम उसमें से निकल गए, है ना। दफना देते हैं तो वो चीज़ ऊपर आती है ना। कई लोगों की आ जाती है। तो जब हम आज ये निर्णय लेकर वो सारी पुरानी बातों को दफना दें तो एक नए, एक न्यूनतम जीवन के अनुसार अपने कार्यों को, अपने स्वभाव को, अपने रिश्तेदारी को, अपने पति और पत्नी के रिश्ते को उस हिसाब से हम बिताना शुरू करें जैसे कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें बताया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
और बपतिस्मा किस उम्र में लेना चाहिए? बपतिस्मा कई लोग कहते हैं कि बचपन में ही बपतिस्मा हो जाए, कई लोग कहते हैं कि तभी से बपतिस्मा हो जाए तो अच्छा है, तभी से नया जन्म उसका शुरू हो जाएगा। लेकिन ये एक जब निर्णय लेना है, निर्णय कौन ले सकता है? जिसको अच्छाई और बुराई का ज्ञान हो। तो बच्चे को पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो कुछ भी करता रहता है कि पता होता है? नहीं पता होता है ना। तो जब बच्चे को नहीं पता, तो जब वो इस समझ में, बुद्धि में आ जाएगा कि अच्छाई और बुराई क्या है, तो वो एक निर्णय ले सकता कि मैंने अच्छा करना है या बुरा करना है। तब हम बपतिस्मा लेने के योग्य हो जाते। कोई उम्र नहीं है कि 18 साल या 20 साल या 23 साल या 24 साल। हाँ, और सबसे बड़ी बात, हमें बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए? क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती 28 का 19 पढ़ें, वहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये आज्ञा किसने दी है? 28 का 19। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रेज़ द लॉर्ड, ये आज्ञा है। इंग्लिश में कहते हैं कमांडमेंट। ये कमांडमेंट है। हम सीख चुके कि किस उम्र में, किस एज में बपतिस्मा लेना चाहिए। हम सीख चुके कि ये बपतिस्मा हमने क्यों लेना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। तो जब परमेश्वर की आज्ञा होती तो उसमें हम ना नुक्कड़ या कोई ऐसी बात कर सकते कि मैंने नहीं माननी। हाँ, आज्ञा और आदेश परमेश्वर की ओर से जब आए तो उसको जितनी जल्दी हो जाए उसको मान लें। और आप मानोगे नहीं कि जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो उन्होंने भी बपतिस्मा लिया। किससे लिया प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा? हाँ, यूहन्ना से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, क्योंकि इस नियम का पालन करना प्रभु यीशु मसीह को भी पता था कि कितना जरूरी है। बपतिस्मा लेना कितना ज़रूरी है। बपतिस्मे से पहले कुछ सवाल जवाब आपसे हम करेंगे, इसलिए ध्यान से सुने, है ना, इसको ध्यान से सुनना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया। किससे लिया? यूहन्ना से लिया। और जब यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे थे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता, लेकिन जो कि मेरे बाद आने वाला है वो पवित्र आत्मा से तुम्हें बपतिस्मा देगा। और फिर क्या कहा? जब अभी प्रभु यीशु मसीह को आते हुए देखा तो कहते हैं कि देखो ये खुदा का मेमना जो कि मेरी ओर आ रहा है। और जब प्रभु यीशु मसीह उसके पास पहुंच ही गए तो क्या कहा? मैं तेरे जूते के तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तू मुझसे बपतिस्मा लेने आया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उसको कि जो निर्धारित है उसको होने दे। जब प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया तो हमारा लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बपतिस्मा एक और जगह पे लिखा गया कि कैसे बपतिस्मा दिया गया। प्रेरितों के काम 8 और 36, 8 की 36 में हम बपतिस्मा के बारे में पढ़ेंगे। एक मार्ग में चलते चलते वह किसी जल की जगह पहुँचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
अब ये वही व्यक्ति है जो कि एक खोजा, यूनिक, इंग्लिश में यूनिक कहते हैं, एक खोजा था। और 26वीं आयत में से अगर हम पढ़ें, फिर प्रभु ने एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा। बच्चों को प्लीज कंट्रोल करें, बच्चों को शांत बिठाएं। वह उठकर चल दिया और देखो, कुछ देश का एक मनुष्य जा रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदोग का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने के यरूशलेम आया था। वह अपने रथ पर बैठा और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसके और दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या वह उसे समझता भी है? मेरे प्रियो, जब तक हमें कोई समझाए नहीं तब तक क्या हम समझ सकते हैं? तो कलीसिया में तभी परमेश्वर ने अलग अलग जगह पे चरवाहे रखे, ताकि जो चीज़ें आप पढ़ें उनको आप समझा भी सकें। हाँ, उनको वो समझा भी सकें, है ना। कई लोग इस पुस्तक को पढ़ते, बाइबल को पढ़ते और पुस्तक की तरह पढ़ते, सोचते कि कुछ तो अलग हमें लगा नहीं, क्योंकि आपने पुस्तक की तरह पढ़ा, किसी ने आपको समझाया भी नहीं, तो आप बहुत सी चीज़ों को समझ ही नहीं सके। कई कहते कि हमें कुछ भी समझ नहीं लग रहा। तो जब तक, यहाँ पे क्या लिखा कि जब तक कोई तुझे समझाए नहीं, है ना, निकट जाकर फिलिप्पुस उसको और दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए देखा। उसने उसे कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? प्रेज द लॉर्ड। तो तब यशाया ने उसको समझा। यशाया की पुस्तक में जो पढ़ रहा था वो फिलिप्पुस ने, जो कि परमेश्वर यीशु मसीह का दास था, उसने समझाया और बताया। तो रास्ते में भी समझाते समझाते जा ही रहा था, तो एक जल की नदी आई। तो उसने बोला कि क्या अब मुझे कोई बपतिस्मा लेने से रोक सकता है? क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। तो पहली बात, ये एक आदेश है। उम्र के बारे में मैंने बता दिया कि कितनी उम्र में होना चाहिए। और उसके बाद 3 चीजें हैं जो कि आसमान में साक्षी देती, विटनेस, साक्षी। जब हम यहाँ के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो कोर्ट कचहरी में जब हम जाते ना, तो कोई साक्षी अगर ना दे तो उस स्टेटमेंट को, एफिडेविट को सच नहीं माना जाता। जब 1-2 विटनेस हो जाते तो सच माना जाता। अब जब हम परमेश्वर के सामने जाते तो पहली विटनेस लहू के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा हमारा छुटकारा है। और जब हम अंगीकार करके इस बात को मानते, पिछली बार ही हमने सीखा कि अपने मुंह से अंगीकार कि परमेश्वर यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये हो गया हमारा पहला काम। मुंह से अंगीकार करके हमने प्रार्थना करनी कि मैं पापी हूं और पाप की दृष्टि में ही पैदा हुआ हूं, लेकिन पाप की मजदूरी तो मृत्यु थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन मुझे मिल गया। कब? जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और ये भी विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मेरे सब पापों का उद्धार और मुक्ति का कारण बन गया। ये होगी पहली साक्षी। दूसरी साक्षी पानी, यानी कि पानी के द्वारा बपतिस्मा। हम सब लोगों के सामने ये अंगीकार कर हम ये बपतिस्मा लेते कि प्रभु यीशु मसीह में ये मेरा अपना निर्णय है, कोई जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी के प्रभाव के कारण नहीं, किसी ने बोल दिया इस कारण नहीं, लेकिन क्योंकि
प्रभु ने मुझे एक नई सृष्टि होने का चुन लिया है। इस कारण मैं ये बपतिस्मा सब लोगों के सामने इसलिए ले रहा हूं कि मैं, जो कि मेरे सामने, कहते कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए दुनिया में शर्माएंगे तो तब क्या होगा? अगर प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय बाप के सामने भी हमारे लिए शर्मा जाए, अच्छा रहेगा? नहीं, है ना? तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नहीं शर्माते और लगातार हमारी साक्षी देते, हमारी पैरवाई करते, हमारी जब प्रार्थनाएं जाती ना ऊपर और बोलते हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तब हमारी प्रार्थनाएं कबूल स्वर्गराज में हो जाती। क्योंकि जो कार्य दंड जो मुझे मिलना था वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद एक बलिदान के रूप में स्वीकार कर मुझे उस दंड से मुक्त कर दिया, उस पाप से मुक्त कर दिया। अब मैं एक नई सृष्टि हो जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर प्रभु यीशु के द्वारा आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता। पवित्र आत्मा का वरदान आपको बाइबल की एक एक आयत पे चलना कैसे है वो सिखाता, क्योंकि चलने के लिए सामर्थ्य चाहिए। नहीं तो कभी किसी ने थप्पड़ मारा तो झूठ बोल दिया, कभी किसी ने जहाँ पे सब कुछ ठीक रहा वहाँ पे सच बोलते रहे, लेकिन जब कोई ज़्यादा प्रभाव डाला तो वहाँ पे हमने झूठ भी बोल दिया। ऐसे व्यक्ति जो कि थाली का बैंगन कहते हैं ना, इधर हुआ तो उधर लौट गए, उधर हुआ तो उधर लुढ़क गए। लेकिन जब पवित्र आत्मा को हम स्वीकार कर लेते, पवित्र आत्मा हमारे बीच में, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें मिल जाता। ये तीसरी साक्षी है। तो लहू, पानी और आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में पेश होने के लायक बन जाते। इसी के कारण ये बपतिस्मा लेना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना बपतिस्मे के हमारी स्टेटमेंट, हम कहते रहें कि हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु में हैं। वो कहते हैं कि पहला जो नियम है उसको आपने माना है कि नहीं माना है, उसको पूरा किया है कि नहीं किया है। हाँ, जब पहला नियम मान लेते तब हम आगे बढ़ने के योग्य बन जाते। और जितने लोग प्रभु यीशु में इस आज्ञा के अनुसार आ जाते, वो क्या हो जाते? वो एक बेटे और बेटियां बन जाते। पहली बात, एक नई सृष्टि, न्यू लाइफ। और फिर चिल्ड्रन, यानी कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो बेटे और बेटियां हैं उसको बाप से क्या मांगने का अधिकार है? कुछ भी। आपकी बेटी या बेटा होगा तो आपसे कुछ छुपकर मांगेगा कि नहीं, ये तो मैं नहीं बाप से मांगूंगा, ये मैं अपने आप देख लूंगा। जो बेटे और बेटियां हैं वो अपने बाप से कुछ भी मांग सकते हैं। अभी हमने मती कौन सी आयत पढ़ी? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बच्चों ने कौन सी आयत सुनाई? 7 का 7, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोजोगे तो पाओगे। हाँ, ऐसा ही है ना। 10 की प्रेरितों के काम 10 की 47वीं आयत में क्या लिखा है? क्या कोई जल को रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? मेरे प्रियो, एक जगह थी जहाँ पे चेला, परमेश्वर के चेले गए, वहाँ पे उनको पवित्र आत्मा के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। परमेश्वर के दासों ने उनको प्रचार करा। जब प्रचार करा तो प्रचार करते करते उनके बीच में पवित्र आत्मा उतर गया। तो जब पवित्र आत्मा उतर गया तो एकदम से उन्होंने क्या बोला कि जब इनको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ही इनको शुद्ध कर दिया है तो जल के द्वारा इनको बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो तब उनको बपतिस्मा भी दिया गया। पहला यूहन्ना 5, 6, 7, 8। पहला यूहन्ना 5। जिसके पास बाइबल है फटाफट से निकालें। पहला यूहन्ना
5, 6, 7, 8 सिर्फ यूहन्ना है एक जगह पे पहला यूहन्ना है। हाँ जी, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह ना केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। प्रेज द लॉर्ड। 5 का 6, 7, 8 है ना। हाँ, यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला 3 है। अभी मैं बता रहा था ना, 3 है गवाही जो देते हैं हमारी, आत्मा और पानी और लहू। आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, पानी के द्वारा बपतिस्मा, और लहू जो कि मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, और जिसके द्वारा हमारा छुटकारा हो जाता, हमें मुक्ति मिल जाती, हमें वो मार्ग मिल जाता जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए बनाया गया है। पहला पत्र 3 की 20 से 22। पहला पत्रस 3 की 20 से 22 तक। आइए पढ़ें। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा था और वह जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उस पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है। जब आपको पानी में डुबोएंगे तो उसमें शरीर का मैल नहीं दूर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। शुद्ध मन से परमेश्वर के वचन में ढल जाने का अर्थ है ना। परमेश्वर के वश में हो जाने का, शुद्ध मन से परमेश्वर के वचन में हमारा ढलने का वो अर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मैल नहीं उतारे कि हम नहाने थोड़ी आ रहे हैं। ये कोई नॉर्मल स्नान नहीं है, ये कोई साधारण स्नान नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा पवित्र स्नान है जिसके द्वारा आप एक पवित्रताई की ओर एक निर्णय ले लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक 6 का 3 और 4। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा
के द्वारा मेरे मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन का सी चाल चलें, नए जीवन की सी चाल चलें। जब जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए मर जाता है वो चीज़ उसमें जिंदा नहीं रहती। अगर पुष्पिंदर के जीवन में गुस्सा था, घृणा थी, ईर्ष्या थी, वो चीज़ मर गई, तो अब कौन जिंदा है? अब प्रभु यीशु मसीह में पुष्पिंदर, एक नया पुष्पिंदर जिंदा है, जो अब पहले जैसा स्वभाव नहीं रखता, है ना। तो हमने उन सारी चीज़ों को गाड़ दिया ताकि जब बाहर निकलें तो एक नई सृष्टि में हम जिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पुराने स्वभाव में नशा था तो अब मेरा नशा दूर हो गया। पुराने स्वभाव में गुस्सा था तो वो गुस्सा अब मेरा दूर हो गया। पुराने स्वभाव में ईर्ष्या या नफरत या लड़ाई झगड़ा था वो मैंने दूर कर दिया। अब मैं एक नई सृष्टि, उसको मैंने दफना ही दिया। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दफनाया गया जैसे, है ना, ताकि वो सारी चीज़ें, आपके पुराने शाप, पाप, सारी चीज़ें दफना दी जाएं। तो जब जो नई चीज़ निकलेगी वो क्या होगी? एक नई सृष्टि, एक नए स्वभाव के अनुसार होगा। गलातियों की पुस्तक 3:27, गलातियों 3:27। क्या सभी लोग समझ रहे हैं कि कितना बढ़िया काम आप आज करने जा रहे हैं? गलातियों 3:27। हाँ, अब जिन लोगों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उसने मसीह को पहन लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब जब हमारे तन पे कपड़े होते हैं तो अंदर वाला तन दिखता है? नहीं दिखता। तो जब मसीह को पहन लिया तो जब मेरा पुराना मनुष्यत्व था वो दिखेगा। अब कौन दिखेगा? अब मसीह दिखेगा। कौन दिखेगा? अब मसीह दिखेगा, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को पहन लिया है। एक आखिरी आयत पढ़कर हम समाप्त करेंगे। कुलूसियों का खत 2:2। कुलूसियों 2:2। जिसको मिल गया हो फटाफट से पढ़ दे। जोर से पढ़ें। बच्चों के शोर के कारण कुछ पता नहीं लग रहा है क्या बोल रहे हैं। मैं पढ़ देता हूँ। ताकि उनके मनों में शांति हो और वह प्रेम से आपस में गढ़े रहें और पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह की पहचान लें। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हमारी पहचान क्या है? मसीह की पहचान है ना। पहले हमारी पहचान क्या थी? डोगरा, अरोड़ा और ये सारी चीज़ें हमारी पहचान हो सकती है ना। पहले ये हमारी पहचान थी। उसके बाद जब हमारा बाप प्रभु यीशु मसीह हो गया तो हम क्या हो गए? हमारी पहचान एक नई बन गई। एक पहचान हमारी नई बन गई। तो उस पहचान में अब हमारे पीछे किसका नाम लग गया? प्रभु यीशु मसीह का नाम लग गया। प्रभु यीशु मसीह का नाम लग गया तो क्या हुआ? पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। अब जैसे कि हमने सीखा कि पहली बात कि परमेश्वर का आदेश है। दूसरा बात, 3 चीज़ें हैं जो कि साक्षी देती आसमान में, है ना। आसमान में हमारी कोई साक्षी नहीं देगा तो हमारी वैलिडिटी नहीं होएगी, प्रमाणता नहीं होएगी। हमारी बात को कौन सुनेगा? तो 3 चीज़ें हैं जो कि आपकी साक्षी देती, पानी, लहू और आत्मा।
है ना? पहली बार आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, अंगीकार के द्वारा, पश्चाताप के द्वारा अपने पापों को छोड़ने का निर्णय ले लेते, वो हो जाता। उसके बाद सबके सामने बपतिस्मा ले लेते और फिर पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिल जाता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस निर्णय को लेकर प्रभु यीशु मसीह में चलने। और तो सबसे बड़ी ज़रूरी बात, एक नई ज़िंदगी, और नई ज़िंदगी के साथ हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते। हाँ, तो मैं हमेशा बहुत सी मर्तबा बहुत से लोगों को बताने जाता कि कुछ उपहार के रूप में कई चीज़ें हम दूसरे लोगों को भी दे देते। इसी कारण स्टार्टिंग में कई लोगों को एकदम से चंगाई भी मिल जाती, किसी के लिए प्रार्थना कोई पास्टर करता चंगाई मिल जाती। लेकिन वो चीज़ स्थिर कब रहेगी, वो हमारी वसीयत बन के कब रहेगी, जब हम बेटे और बेटियां होंगे। बेटे और बेटियों के अलावा वसीयत आप किसी को नाम कर सकते हो क्या? कैसे कर देंगे? नहीं कर सकते। तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा जो उद्धार और जिस साक्षी के द्वारा, जिस विटनेसेस के द्वारा हमें ये बोला गया, उसी के नाम से हम इस काम को करते हैं, ताकि आप लोग सभी परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाएं। उसकी उद्धार और शांति का कार्य होने के लिए अपने जीवन में एक खुद निर्णय लेकर अंगीकार के साथ आप इस कार्य को करें। परमेश्वर आप सबको बहुतायत की बरकत दे।